जामनगर, गुजरात। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ अपने बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन पर बोलती हैं। जब राधिका के साथ मेरे सबसे छोटे बेटे अनंत की शादी में बात आई तो मेरी दो महत्वपूर्ण इच्छाएं थी। पहली, मैं अपनी जड़ों का जश्न मनाना चाहती थी। दूसरा, मैं चाहती थी कि उत्सव हमारी कला और संस्कृति के लिए एक श्रद्धांजलि हो। वो कहती है, Throughout my life, I've been inspired by arts and culture. It has deeply moved me and I'm very passionate about it. When it came to my youngest son, Anand's wedding with Radhika, I had two important wishes. First, I wanted to celebrate our roots. Jamnagar holds a special place in our hearts and has a profound significance. Gujarat is where we come from. It's where Mukesh and his father built the refinery, and I started my career by converting this arid and desert-like area into a lush green township and a vibrant community. Second, I wanted the celebration to be a tribute to our arts and culture and a reflection of our heritage and culture created by the hands, hearts and hard work of our talented creative minds. संस्कृति और परंपरा ये नींव है भारतीय सभ्यता की और इस प्राचीन और पवित्र भारत भूमि को मैं दिल से नमन करती हूँ। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के 3 दिवसीय प्री वेडिंग समारोह के लिए जामनगर पहुंचे। देखिए मीडिया को पोज देते हुए। ओडिशा चिलिका झील एक सुनहरे नारंगी रंग में चमकती है क्योंकि यह झील बड़े खारे पानी की भारत में एकमात्र झील है। सूरज की किरणें जब इस पे पड़ती है तो ये झील एक सुनहरे नारंगी रंग में चमकती है। इसमें कई धाराओं से जल आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहता है। इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किमी से अधिक है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्धखारी अनूप झील है। इसकी लंबाई 6.5 km, चौड़ाई 9 से 20 km और गहराई लगभग 2 मीटर है। इसे गया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। मुंबई के 5 मध्ययुगीन काल के खंजर और एक ब्रिटिश युग को संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को चाकू सौंप दिया। सीमा शुल्क आयुक्त मुंबई प्राची स्वरूप कहती है, कलाकृतियों का विदेशों में बहुत मूल्य है और उन्हें तस्करी या देश में नहीं जाना चाहिए। उन्हें 2003 और 2004 में जब कैप्चर किया गया था, उन्हें 2003 में रोक दिया गया और कैप्चर कर लिया गया। ये चाकू ब्रिटिश युग का है और इसे 2004 में रोक दिया गया था। हमारे पास खुफिया जानकारी थी कि प्राचीन वस्तुओं और ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्करी में सिंडिकेट काम कर रहे थे, इसलिए हमने सतर्कता बरती। हमारे अधिकारियों ने कलाकृतियों की तस्करी में सक्रिय एक सिंडिकेट को बाहर निकाला और रोक दिया। उन्होंने खेप को रोक दिया और जब एएसआई को अंदर बुलाया गया तब उन्होंने पुष्टि की कि ये पुरावशेष थे। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ और फिर उन्हें कैप्चर कर लिया गया। अब हम इसे एएसआई को दे रहे हैं क्योंकि हम हमेशा के लिए संरक्षक नहीं हो सकते हैं। The artifacts, as you know, have great value abroad, and these artifacts are not supposed to be smuggled out or into the country. So these have been seized and confiscated later, but they were seized in 2003 and 2004. We had intelligence that there is a syndicate which is operating. 2003 and 4. Damascus knife is of 2004 and the khanjars or daggers are of 2003. They were intercepted and seized in 2003. The folding knife is of British era and it was intercepted in 2004. Now our officers had intelligence that there were syndicates which were operating in smuggling of antiquities, historical artifacts. So we kept vigil. We were, constantly tracking, monitoring. So much of data is available. So many shipping bills are filed, bills of entry are filed. Out of that, our officers culled out
and zeroed in on a syndicate which was active in smuggling of artifacts. They intercepted the consignment, and when the ASI was called in, then they confirmed that these are antiquities. Then it was seized. After that, obviously the legal process followed, and then they were confiscated. Confiscated means the ownership is now with the department. That is why we are giving it as per rules and regulations to the ASI. That is our disposal, because we cannot be custodians forever. So this is about the khanjars, about the knife. This knife had gone out and it was re-imported into the country when it was by the same syndicate. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।